ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है पाइथागोरस। यहां पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये सबको बचपन से अब तक जिस क्लास में पढ़ते आए हो लगभग रिवाइज होता चला रहा है। तो ये हम ये जानते हैं कि याद भी हो गया होगा। अब देखिए इसी बेस पर हम प्रूव करेंगे कि अगर एक कोई सर्किल है, चैप्टर सर्किल चल रहा, सर्किल के बारे में आपको जानना है, तो एक सर्किल में आपने देखा दो सर्किल जब होते हैं तो कॉमन टेंजेंट के बारे में पता चल गया। लेकिन अगर एक सर्किल है और उसके बाहर कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट से सर्किल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दो। इसमें फिक्स है क्योंकि ये चाहे जहां हो, हाँ एक सिचुएशन आती है अगर इस लाइन पर एक पॉइंट है तो एक, अगर इसके बाहर है कहीं भी तो वहां से दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो अगर इनका नाम मान लीजिए P है, ये A है, ये B है, तो ये यहां पर AP इज इक्वल टू BP, ये होता है। इसी को आपको प्रूव करना है। कैसे, यहां पर अगर एक ही पॉइंट से एक सर्किल पर दो टेंजेंट खींची जाती हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं, ये थ्योरम है आपकी। अब इसको समझिए कैसे कैसे हम प्रूव करें। तो इसके लिए ये देखिए सेंटर है, सेंटर को हम इस टेंजेंट को मिला देते हैं और जो बाहर एक पॉइंट था उसको भी मिला देते हैं। तो यहां पर दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल जहां पर टेंजेंट को रेडियस से मिलाया जाता है वो पॉइंट 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो इधर बी भी 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम सेंटर वाले नाम को ओ नाम से सभी में लिखते हैं। तो ओ पीओ अगर देखें तो पीओ क्या है, हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है ये। और ये इस बेस पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए पीओ, ये पीओ हो गया हाइपोटेन्यूज ऊपर वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये ट्रायंगल है 1 से, ट्रायंगल 1 से आप देखें तो पीओ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एपी स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो ये बनता है आपका इक्वेशन। अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें, इस वाले को देखें, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो पीओ ही है, पीओ स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। अब एक बात यहां ध्यान देने का है कि एओ और बीओ दोनों सेम है, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, सेम है, यानी ये दोनों लाइन एक है। तो यहां पर चाहे हम ये लिख दें चाहे इसको यहां लिख दें, मन में मान ले लिखे नहीं हम। तो देखिए दो इक्वेशन आपको मिल रही हैं और वो दोनों इक्वेशन को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इक्वेशन यहां से लिया आपने, अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं, तो देखिए पीओ पीओ है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एओ और बीओ दोनों बराबर हैं, और माइनस करेंगे ये भी कट जाएंगे। तो आएगा क्या, आएगा इधर 0 और इधर एपी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये माइनस में है, इसको इधर कर लीजिए, तो आ गया बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम कट कर सकते हैं, ऐसे में आ गया बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ रूट है तो एपी। यही प्रूव करना था हमको, यही लाना था, जो हमें लाना था वो यहां से आया, लेकिन तरीके बदले हुए हैं। ये आसान तरीका है, उसमें दो तरीके भी होते हैं, एक और भी है तरीका कि हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूव करें। अगर कांग्रेंट प्रूव कर देते हैं तब भी पूरा का पूरा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो ओवरलैप कर जाएगा, तो हर इसकी साइड इसकी हर साइड के बराबर है, तो एपी बराबर बीपी। इस तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है, ये थ्योरम है सर्किल की। तो सर्किल चैप्टर को बहुत ढंग से आपको तैयार करना है, एक एक पॉइंट को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है।